चौधरी जाहिद तैयबी हैं मंडी बहाउद्दीन से। कहते हैं कि हुजूर नमाज में बुरे ख्यालात आते हैं। मैं जब भी नमाज के लिए खड़ा होता हूँ तो मेरे दिल में और दिमाग में बहुत सारे वसवसे, ख्यालात और तवाहुमात आने लग जाते हैं। ये क्यों आते हैं और इसका हल भी इरशाद फरमा दें। गुजारिश ये है कि नमाज में ख्यालात का आना ये कोई अजीब और अचंभे की बात नहीं। उसकी वजह यह है कि जहाँ कोई ख़जाना होता है वहाँ चोर आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदा मोमिन को सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब जो चीज़ करती है वो नमाज है। हालत नमाज के अंदर हुजूर ने इरशाद फरमाया बंदा सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होता है, और बिलखुसूस जब सजदे की हालत में जाता है तो उस वक़्त अल्लाह के क़ुर्ब की इंतहा को छू लेता है। तो ज़ाहिर है कि एक मर्द मोमिन अगर वो बैठा है तो उसका बैठना भी, अगर वो किसी बुरे अमल में मुब्तला नहीं, किसी बुरी मजलिस का हिस्सा नहीं बना हुआ, तो ऐसी बुराइयों से बच के बैठा है, तन्हा बैठा है, खामोश बैठा है, तो खामोश बैठने पर भी उसके लिए अजर है। वो मस्जिद में मौजूद है तो मस्जिद में मौजूद होने पर भी उसके लिए अजर है, अगरचे वो कुरान नहीं पढ़ रहा, नमाज नहीं पढ़ रहा। और बिलखुसूस बंदा जब नमाज का आगाज़ करता है तो उस वक़्त दुनिया जहान के वसवसे आने शुरू हो जाते हैं। ये इसलिए है कि उसकी कीमती मता जो है, अल्लाह का जो कुर्ब का ज़रिया बन रही है वो नमाज है, तो उसमें खलल वाक़े करना और उसमें खलल डालना, वसवसे पैदा करना, ये शैतान का महबूब तरीन मशगला भी है, शैतान की ख्वाहिश और तमन्ना भी है कि मोमिनीन को अल्लाह की बारगाह से दूर किया जाए। ये जो हालत नमाज में अल्लाह का कुर्ब पा लेता है बंदा, इसकी इस कैफियत को ख़त्म किया जाए। तो इस वजह से मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी एक शख्स ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर हालत नमाज में वसवसे आ जाते हैं। तो आपने इरशाद फरमाया कि ये तो बड़ी अच्छी बात है और ये नमाज की कबूलियत की अलामत है कि चोर वहीं आते हैं जहाँ चीज़ कामिल होती है और ख़जाना कामिल होता है। तो चूँकि आपकी नमाज कामिल है तो इसलिए वसवसे भी आपकी नमाज के अंदर ही आते हैं। तो दूसरी बात यह है कि अब इसका इलाज क्या है। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है वसवसा आना और एक है वसवसा लाना। एक आदमी हालत नमाज में खड़ा है, अपनी नमाज पे तवज्जो दे, नमाज के अंदर जो वो सूरह फातिहा शरीफ पढ़ रहा है, सूरह इखलास शरीफ पढ़ रहा है, रुकू की तस्बीहात पढ़ रहा है, क़याम के अंदर फिर सजदे के अंदर तस्बीहात पढ़ रहा है, अत्तहियात में बैठा है तो वहाँ वो अत्तहियात शरीफ पढ़ रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें महज रटने के बजाय अगर वो इनका तर्जुमा पढ़ ले किसी आलिम दीन से और किसी बुज़ुर्ग से निस्बत कायम करके, तो उसका ध्यान जो है वो अल्फाज और अल्फाज के मानी की जानिब हो जाएगा। तो यकीनन उम्मीद है कि वो ऐसे वसवसों से और ख़यालात से बच जाएगा। लेकिन दूसरी कैफियत ये है कि इंसान कोशिश करता है कि मुझे वसवसे ना आए, ख़यालात ना आए। यानी अगर हालत नमाज में खड़ा है तो वसवसे आने लग गए तो आंखें बंद कर लीं, आंखें बंद करके फिर भी वसवसे कम तो हुए लेकिन फिर भी वो बहरहाल वसवसे आते ही रहे। तो ऐसी सूरत में जो चीज़ उसके इख्तियार से बाला हो जाए उससे इंसान माजूर है। क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इंसान उसका जवाब दे नहीं होगा। तो ऐसे वसवसे कि जो हद से तजावुज़ कर जाएं और जिनको कंट्रोल करना मुमकिन ना हो, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात अक़दस पे छोड़ दें, अल्लाह रब्बुल आलमीन दरगुज़र फरमा देगा। बकिया बाज़ औक़ात हम मस्जिद में खड़े होते हैं तो हालत नमाज में फ़ोन बजने लग जाते हैं, तो ये इख्तियार में है, इनसे बचे और अपने शेख के साथ निस्बत कामिल करें। आप भी ख़ास तौर पर जो हम औराद व वज़ाइफ़ देते हैं सिलसिला आलिया के, आप चूँकि हमारे सिलसिला आलिया से वाबस्ता हैं, तो जो औराद व वज़ाइफ़ आपके लिए दिए गए हैं उनकी पाबंदी करें और रोज़ाना की बुनियाद पे तसव्वुर शेख करें, अपने औराद व वज़ाइफ़ की पाबंदी करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़ज़ल फ़रमाएगा इंशाअल्लाह हुज़ूर के नाले मुक़द्दस का सदका कि आप शैतान के अमलों से महफूज हो जाएंगे। और भी जितने हमारे सामीन हैं मैं उनसे अर्ज़ करूँगा कि किसी न किसी अल्लाह वाले से निस्बत कायम करें, बाकायदा किसी न किसी सिलसिला तरीक़त में किसी शेख के हाथ पर बैत करें ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ईमानों की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।